यूके गवर्नमेंट डेनमार्क की तरफ पे बेसिकली डेनमार्क में भी 40 साल पहले तकरीबन यही बात हुई थी कि जो असाइलम सीकर्स के पास कुछ जमा पूंजी होती है, कोई जेवरात होते हैं, कोई गाड़ी होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, वो बेचें, वो हमें दें और उनका खर्चा जो उनका खाने पीने का जो उनकी रहाइश में वो हम शामिल करेंगे वो चीज़। लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी से, उन्होंने ज्वेलरी अभी तक ली नहीं है। कोई ऐसा केस डेनमार्क में नहीं हुआ। वो सिर्फ बेसिकली डेटर करने के लिए, लोगों को डराने के लिए या प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये चीज़ निकाली थी। लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट भी उन्हीं की देखा देखी ये पहले अनाउंस करने लगी। यूके गवर्नमेंट के भी पहले ये सजेशन थी कि जो लोग अपने जेवरात जिन ख़वातीन के होते हैं वो भी हम उनसे लेंगे और उनकी रहाइश पे और खाने पीने पे खर्च करेंगे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इनके पे प्रेशर आया, जब लोगों ने आगे पीछे से अपनी गवर्नमेंट ने, लेबर गवर्नमेंट ने जो इनके ऊपर लान तान की कि कोई शर्म खाओ, बेसिकली ये इन्होंने कहा जी ये तो वही आप फुल बनाने लगे जो नाजी जर्मन्स ने बनाया था। वो जो नाजी थे वो जो यहूदी ज्यूइश ख़वातीन होती थी ना, उनकी अंगूठियाँ, उनकी बालियाँ, उनके कड़े भी उतार लेते थे सोने के। तो इनके ऊपर लान तान गई कि तुम भी उन्हीं की तरफ जा रहे हो। तो अभी उन्होंने पर्सनल जो ज्वेलरी है वो तो इसमें शामिल नहीं की, तो वो तो इसमें नहीं कहा। लेकिन अभी भी ये बात कोई 100% क्लियर नहीं है। ये हो भी सकता है कि जिनकी गाड़ियाँ, फॉर एग्जांपल जिनके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस हैं, जिनके पास नकदी कैश ज़्यादा है, वो कह रहे हैं कि वो हम उनसे लेंगे पैसे, या जिसकी पर्सनल कार है हम कार ले लेंगे, बेचो कार, हमें पैसे दो, ठीक है। लेकिन जेवर का उन्होंने बीच में से फ़िलहाल शिक निकाल दिया है, जो ख़वातीन का जेवर है। तो ये गवर्नमेंट इतनी सख्त होती जा रही है, इतनी सख्त कानून बनाने की तरफ जा रही है, अभी सोच रही है होगा नहीं होगा, ये बात ही मुद्दा है। अभी कल उसने सिर्फ अनाउंस किया है डेनमार्क से भी सख्त, वहाँ पे 8 साल और ये मैक्सिमम 20 साल तक जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर कह रहे हैं जो लोग पढ़ेंगे